हेलो फ्रेंड्स, VK24 स्टडी जोन में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न नगर और उनके उपनामों के बारे में। ये टॉपिक जितना छोटा है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। कई बार इग्नोर करते हैं हम सभी लोग इस टॉपिक को, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है तो फिर हम लोग जो है पछताते हैं। तो टोटल 15 ऐसे नाम जिनके कुछ ना कुछ निकनेम्स हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उपनाम रखे गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे कि पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है, तो इसी तरीके से बहुत से देश हैं, बहुत से सिटी हैं जिनके कुछ ना कुछ निकनेम रखे गए हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए दिया गया है, लास्ट वाला, तो उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है। 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा मैं, उतनी देर में आप अपना आंसर सोच लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि क्यूबा। क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हालांकि क्यूबा को पीछे करते हुए ब्राज़ील सबसे ज़्यादा जो है चीनी का उत्पादन करने लगा है। तो कहीं कहीं पर अगर ऑप्शन में अगर आपको ब्राज़ील दिया रहता है तो आप ब्राज़ील सही कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स वगैरह में क्यूबा ही अभी फ़िलहाल में लिखा हुआ है कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को कहा जाता है, लेकिन क्यूबा को रिप्लेस कर दिया है ब्राज़ील ने। ठीक है, तो अब ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करने लगा है। तो ऑप्शन में अगर ब्राज़ील होगा तो आप ब्राज़ील सही करिएगा, क्योंकि इधर देखा गया है कि कुछ एग्जामों में जब क्वेश्चन आता है तो ब्राज़ील को सही माना जाता है। ठीक है, चलिए, सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए, पिछली बार ये UP SSC वाले एग्जाम में पूछा गया था। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि निम्न में से किसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन का उपनाम दिया गया है। लैंड ऑफ द मिडनाइट सन का उपनाम किसे दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन का नाम दिया गया है। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ 40 मिनट के लिए रात होती है, जिसकी वजह से इसको लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा कि निम्न में से किसे किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये पिछली बार रेलवे के एक सेट में आया, पूछा गया था कि किस देश को लिली का देश कहा जाता है। लिली का देश किस देश को कहा जाता है, आपको ये बताना था। सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि कनाडा को लिली का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से किस देश को नहरों का देश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। बेसिकली पाकिस्तान में सिंचाई का जो मेन साधन है वो नहरें ही हैं। यहाँ पर नहरों से बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है, बहुत ज़्यादा नहरें हैं यहाँ पर, इसलिए इसको नहरों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि एशिया के किस देश को हर्मिट किंगडम नाम से जाना जाता है। हर्मिट किंगडम नाम से किस देश को जाना जाता है, आपको ये बताना है। सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि उत्तर कोरिया को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है, या फिर कह सकते हैं जोगियों का देश, जोगियों का समाज, जोगियों का राज्य, जो भी आप बोलें, कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो उत्तर कोरिया है वो हमेशा जो है अलग अलग रहता है पूरी दुनिया से, इसलिए इसको हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर को एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। एम्पायर सिटी के नाम से किस सिटी को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किसे संसार का छत कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पिछली बार UP SSC में पूछा गया था, उस वक्त मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया भी था। संसार का छत कहा जाता है पामीर का पठार को, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रेलवे का क्वेश्चन था कि निम्न में से किस नदी को पीली नदी कहा जाता है। पीली नदी किसे कहा जाता है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि हांगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है। ये चीन में स्थित है ये नदी, और आपको पता होना चाहिए पीली नदी बेसिकली जैसे हमारे यहाँ बाढ़ आती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, पीले कलर का ना, मटमैला कलर का। तो उसी वैसी जो है इसका रंग है, जिसके कारण जो है इसको कुछ कुछ पीली नदी कहा जाता है। कहीं कहीं पर जो है पत्थरों की वजह से इस रंग का ये नदी दिखती है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है कि निम्न में से किसे शहरों का शहर कहा जाता है। शहरों का शहर किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि वेनिस को शहरों का शहर कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास कि निम्न में से किस देश को सांपों का देश कहा जाता है। सांपों का देश किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी वाला, यानी कि ब्राज़ील। कहा जाता है कि ब्राज़ील में आपको दुनिया के हर एक प्रकार के सांप मिल सकते हैं, तो इसीलिए जो है इसको सांपों का देश कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि निम्न में से किस देश को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किस देश को कहा जाता है, तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स के नाम से किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे और आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके कितने का सही किया आपने। इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि भारत में जो है किस शहर को शुगर बाउल कहते हैं। शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है भारत में। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।